अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद हमारे चैनल पर। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ वो बहुत आसान रेसिपी है। वो है नींबू और हरी मिर्चों का अचार। ये बहुत बेहतरीन अचार बनेगा। आपने ये रेसिपी पूरी मेरी रेसिपी देखना। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। कोई ऐसे ख़ास मसाले नहीं जाएंगे। तो चलो जी हम तैयारी करते हैं। ये देखिए जी, मेरे पास है आधा किलो हरी मिर्चें और आधा किलो मेरे पास नींबू है। आधा लीटर इसमें जाएगा सरसों का तेल जो मैंने गर्म करके रखा हुआ वा अचार के लिए, अचार में डालने के लिए। और ये 1 चम्मच भर के आपने हल्दी का डालना और 1 चम्मच भर के आपने चाय वाला नमक का डालना। अभी आपको मैं काट के बताता हूँ कि कैसे आपने काटने हैं और कैसे इसके बीज निकालने हैं। ये देखें, मैं नींबू को काट रहा हूँ। आजकल बहुत अच्छे नींबू आए हुए अचार डालने के लिए। जो जिसका अचार बनता है ऐसे नींबू होना चाहिए और बहुत ही जूस वाले नींबू हैं। ये देखो, इसके हमने ऐसे करके सब बीज निकाल देने हैं। थोड़ी मेहनत होगी, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये सिर्फ 2 नींबू काट के दिखा रहा हूँ। आपने चाहे तो 4 हिस्से ऐसे कर लें, चाहे तो आप इसके 2 हिस्से करके दरमियान में से काट के रख लें। इस पर थोड़ी मेहनत होती है। आपने बीज सब इसके अंदर जितने बीज आपने बीज निकाल देने हैं, जो भी निकल सके। ये देखो, ये देखिए बीज निकल गए इसके। 1 नींबू आपको मैं और काट के बता देता हूँ। अगर आपने 4 हिस्से डालने हैं तो 4 हिस्से इसके करने तो कर लें, वरना इसके 2 ही जो है ना काफ़ी है। 2 ही खूबसूरत लगते हैं। ऐसे करके आपने बीज निकाल देने हैं, यूँ ऐसे। इस पे लगता है थोड़ा टाइम, इसलिए मैंने पहले से काट के रखे हुए, सब बीज निकाल के रखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको डंडियाँ समेत भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें ऐसे करके मिर्चें जो है ना यूँ काट के रख लेनी है। यूँ ऐसे करके आपने काट लेनी सब मिर्चें। इसको आप ऐसे भी डाल सकते हैं, यूँ 2 करके, ये ऐसे करके आपने। अब मैं बताता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको बताना था कि ऐसे काटने हैं और हरी मिर्ची ऐसे काटेगी। क्योंकि मैंने कम से कम आधा घंटा लगा के पहले से मैंने जो काट के रखे, मैं अभी आपके सामने वो ला रहा हूँ। ये देखो, मैंने तमाम नींबू और हरी मिर्चें काट ली हैं। काटने के बाद अभी हमने इसके अंदर नमक और ये जो हल्दी है ये मिक्स करनी है। और कोई ऐसा मसाला नहीं जाएगा, सरसों का तेल जाएगा। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। आपने जब भी अचार बनाना वहाँ तो जहाँ तक प्लास्टिक का कोई चम्मच वगैरह इस्तेमाल करना, या स्टील का चम्मच इस्तेमाल करना, या लकड़ी का करना, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह निकालते वक्त अचार को आपने लकड़ी का चम्मच या प्लास्टिक का चम्मच लेना। ये नीचे गिर गया, इसको उठा लो। अब मैं देखो ये 1 चम्मच भर के नमक का डाल रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं हल्दी डाल रहा हूँ इसका। ये हल्दी का जो चम्मच है, ये चावल खाने वाला चम्मच है मेरे पास। हल्दी ज़्यादा जाएगी। नमक भी इसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि इसको हमने 2-4 घंटे छोड़ दें। बल्कि अगर सुबह 8 बजे लेके शाम को 5-6 बजे तक भी आप छोड़ देंगे तो इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपने सरसों का तेल डाल देना। 2 दिन बाद आपका अचार जो खाने के काबिल हो जाएगा। इसमें कोई और मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ नमक और हल्दी। बहुत अच्छे नींबू आए, आप देखें माशाल्लाह कितने प्यारे नींबू और जूस वाले नींबू हुआ, और बहुत सस्ते मिल रहे हैं। ये आप एक दफ़ा अचार डाल लें कि 8 महीने खा लें, 12 महीने के लिए। बस सिर्फ एहतियात करनी है कि इसको गीला जो चम्मच नहीं डालना, कभी ख़राब नहीं होगा अचार आपका। और जब भी तेल वगैरह डालें इसके ऊपर तक होना चाहिए। आप कोई भी अच्छा सा खूबसूरत शीशे का मर्तबान ले लें, जहाँ जिसमें बिस्कुट वगैरह रखते हैं, कोई भी प्लास्टिक का ले लें। ऐसे करके डालते जाना। ये बहुत आसान बनने वाली जो हमारा अचार है। आजकल जैसे मैंने बताया कि नींबू भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। आपने ऐसे अच्छी तरीके से डालना इसके अंदर।
तेल इसके ऊपर तक आना चाहिए। तेल नहीं आपने कम डालना। कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। किसी चीज़ का भी अगर आप अचार बनाएंगे तेल ऊपर तक होगा ना। ये अब हम डाल देंगे इसके अंदर जो आधा लीटर हमारे पास सरसों का तेल है। ये हमने गर्म करके इसको हमने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद अभी आपके सामने डाल दिया। ये इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के बाद इसको आपने हेठ ऊपर करते रहना, हिलाते रहना मां। ये 2 दिन बाद खाने के काबिल हो जाएगा। जब भी आपने इसको थोड़ा ऐसे करके यूं हिलाते रहना तो वो ऊपर नीचे इसको ये लीजिए ऐसे होना चाहिए। आपने बताना है कि आज की हमारी रेसिपी जो नींबू का अचार और हरी मिर्चों का मैंने अचार डाला हुआ बनाया गया, तो इसका आपने ज़रूर मुझे फॉलो करके बताना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत आसान सी रेसिपी है, आपने घर में तैयार करना।